कुछ स्थान केवल गांव नहीं होते, वे ईश्वर की कृपा से स्पर्श किए हुए तीर्थ होते हैं। हिमालय की गोद में बसा भारत का अंतिम गांव माणा कहा जाता है। यहाँ धन के देवता कुबेर सिर्फ पूजे नहीं जाते, यहाँ उनका स्मरण मंत्रों और श्रद्धा से किया जाता है। यह विश्वास है कि जब साधक पूर्ण आस्था से पवित्र मंत्रों का जप करता है तो कुबेर देव की कृपा उसके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। कुछ लोगों का कहना है कि इस गांव की मिट्टी में धन नहीं, अनुग्रह छिपा है, जहां लालच नहीं, केवल विश्वास होता है, और जहां आस्था मनुष्य को ईश्वर के और अधिक निकट ले जाती है। आज हम उसी पवित्र भूमि की कथा सुनेंगे जहां भक्ति कुबेर कृपा का द्वार बन जाती है। हिमालय की गोद में बद्रीनाथ धाम के समीप एक छोटा सा गांव बसता है जिसे माणा कहा जाता है। यह गांव भारत का अंतिम गांव माना जाता है। इसके आगे केवल बर्फ से ढके पर्वत और ईश्वर की शांति है। माणा गांव सिर्फ एक बसा हुआ स्थान नहीं, बल्कि आस्था की एक जीवित परंपरा है। यहाँ की हवाओं में शांति है और पहाड़ों की चुप्पी में भक्ति का स्वर। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अंतिम समय में इसी मार्ग से स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। यहीं पास में व्यास गुफा और गणेश गुफा स्थित हैं, जहां महाभारत के अमर शब्द गूंजे थे। माणा गांव के लोग सरल जीवन जीते हैं और ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं। यहाँ हर पत्थर, हर रास्ता और हर सुबह भक्ति की अनुभूति कराता है। इसी पवित्र भूमि से कुबेर कृपा और गूढ़ साधनाओं की कथाएं जुड़ी हुई मानी जाती हैं, जहां आस्था डर नहीं जगाती बल्कि विश्वास सिखाता है। हिमालय को सिर्फ पर्वत नहीं, देवताओं का निवास माना गया है। इन्हीं हिमालय की श्वेत शिखाओं के बीच धन के देवता कुबेर का वास माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर ने हिमालय को ही अपनी तपोभूमि बनाया। कहा जाता है कि जहां आस्था शुद्ध हो और मन लोभ से मुक्त हो, वहीं कुबेर की कृपा ठहरती है। माणा गांव इसी पवित्र क्षेत्र में स्थित है, जहां प्रकृति और ईश्वर एक साथ संवाद करते प्रतीत होते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि माणा की गुप्त गुफाओं और निर्जन स्थानों में कुबेर की ऊर्जा आज भी विद्यमान है। स्थानीय जनमान्यताओं में कुबेर को केवल धन का देवता नहीं, बल्कि संतुलन और संरक्षण का देव माना जाता है। यही कारण है कि माणा में कुबेर कृपा को मंत्रों से नहीं, बल्कि श्रद्धा और संयम से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पवित्र मन और सच्चे भाव से इस भूमि पर कदम रखता है, उस पर कुबेर देव अनुग्रह दृष्टि डालते हैं। माणा और कुबेर का संबंध किसी दिखावे का नहीं, बल्कि आस्था की गहराई से जुड़ा हुआ है। जहां धन लक्ष्य नहीं और भक्ति मार्ग बन जाती है। कुबेर मंत्र आवाहन की लोक कथा। माणा गांव में कुबेर मंत्र आवाहन को किसी साधारण क्रिया की तरह नहीं, बल्कि एक पवित्र परंपरा की तरह देखा जाता है। यह कहा जाता है कि कुबेर देव शब्दों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यहाँ कुछ साधक एकांत और शुद्ध मन के साथ कुबेर का स्मरण करते थे। उनका विश्वास था कि जब मन लोभ से मुक्त हो और हृदय श्रद्धा से भरा हो, तभी कुबेर की कृपा साधक के समीप आती है। कुबेर आवाहन यहाँ धन पाने का उपाय नहीं, बल्कि अपने कर्मों को ईश्वर के समर्पण का मार्ग माना जाता है। कहा जाता है कि साधना के समय साधक मौन धारण करता और केवल ईश्वर का ध्यान करता। ना दिखावा, ना लालच, ना किसी को प्रमाण दिखाने की इच्छा, बस ईश्वर और भक्त के बीच एक शांत संवाद। कुछ लोगों का मानना है कि इसी साधना के बाद उनके जीवन में अचानक स्थिरता और संतुलन आया। कुबेर कृपा यहाँ सोने या चांदी के रूप में नहीं, बल्कि आवश्यकता के समय सहयोग बनकर प्रकट होती है। माणा की परंपरा कहती है कि जो कुबेर को साधन समझता है वह खाली लौटता है, और जो उन्हें ईश्वर मानकर स्मरण करता है उसका जीवन धीरे धीरे समृद्ध हो जाता है। यही कारण है कि माणा में कुबेर मंत्र आवाहन एक रहस्य नहीं, बल्कि आस्था की परीक्षा माना जाता है। कुबेर कृपा के अनुभव। माणा गांव में
कुबेर कृपा को चमत्कार की तरह नहीं, ईश्वर के अनुग्रह की तरह देखा जाता है। यहाँ लोग कहते हैं कि कुबेर देव सीधे धन नहीं देते, वे पहले मन की दरिद्रता दूर करते हैं। कुछ श्रद्धालुओं के अनुसार जब उन्होंने निष्काम भाव से कुबेर का स्मरण किया तो उनके जीवन में अचानक स्थिरता आने लगी। रुके हुए काम धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ने लगे। किसी को आकस्मिक सहायता मिली तो किसी को सही समय पर सही मार्गदर्शन। कहा जाता है कि कुबेर कृपा शोर नहीं करती, वह चुपचाप जीवन को संभाल लेती है। कुछ लोगों ने अनुभव किया कि वर्षों से चला आ रहा आर्थिक भय मन से उतर गया। भले ही धन बहुत अधिक न आया हो, लेकिन कभी कमी महसूस नहीं हुई। स्थानीय मान्यता है कि जब कुबेर प्रसन्न होते हैं तो घर में कलह कम होती है और संतोष बढ़ता है। माणा के बुजुर्ग कहते हैं कि कुबेर कृपा का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि मन लालच से मुक्त हो जाता है। जहाँ पहले अभाव दिखता था, वहीं अब कृतज्ञता दिखाई देती है। यही कारण है कि माणा में कुबेर कृपा को गिनती के सिक्कों से नहीं, मन की शांति से मापा जाता है। और जो यह समझ लेता है वही कुबेर देव के सबसे निकट माना जाता है। रहस्यमय अनुभूतियाँ। माणा गांव में कुबेर कृपा से जुड़ी अनुभूतियाँ हमेशा शब्दों से परे बताई जाती हैं। कुछ साधकों का कहना है कि साधना के समय चारों ओर असामान्य शांति फैल जाती है। हवा अचानक स्थिर हो जाती है और मन अपने आप मौन में उतरने लगता है। कई लोगों ने अनुभव किया कि ध्यान के दौरान हृदय में अजीब सा कंपन होता है, ना डर ना उत्साह, बस एक गहरी उपस्थिति का भाव। कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि रात के समय अकेले बैठने पर ऐसा लगता है जैसे कोई दृश्य नहीं, परंतु समीप अवश्य है। कभी कभी मंत्र स्मरण के बीच कानों में हल्की सी ध्वनि गूंजती है, ना स्पष्ट शब्द ना कोई आदेश, बस चेतना को और भीतर ले जाने वाला संकेत। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह अनुभूति डराने के लिए नहीं, बल्कि अहंकार को शांत करने के लिए होती है। कुछ साधकों ने यह भी कहा कि साधना के बाद सपनों में स्वर्ण प्रकाश या उज्ज्वल आभा दिखाई दी, लेकिन किसी ने भी कुबेर देव को साकार रूप में देखने का दावा नहीं किया, क्योंकि माणा की मान्यता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते, वे अनुभव कराए जाते हैं। और जो व्यक्ति इन अनुभूतियों को लालच से जोड़ देता है, वह इस मार्ग से दूर हो। माणा गांव की परंपरा में कुबेर कृपा को आकर्षण नहीं, उत्तरदायित्व माना गया है। यह स्पष्ट कहा जाता है कि कुबेर का स्मरण लालच से किया गया तो कृपा नहीं, अशांति मिलती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति धन की इच्छा को मुख्य उद्देश्य बना लेता है, उसका मन इस साधना के योग्य नहीं रहता। कहा जाता है कि बिना गुरु मार्गदर्शन के आवाहन का प्रयास मन को भ्रमित कर सकता है, क्योंकि यह मार्ग शब्दों का नहीं, भाव और संयम का है। माणा में यह भी मान्यता है कि साधना को प्रदर्शन बना देना कुबेर मर्यादा का अपमान है। जो अनुभव मिले उसे मौन में रखना और ईश्वर को कृतज्ञता अर्पित करना, यही मर्यादा मानी जाती है। बुजुर्गों का कहना है कि कुबेर कृपा उनसे दूर चली जाती है जो उसे घमंड का कारण बनाते हैं। इसलिए इस पवित्र भूमि में सबसे बड़ा नियम नम्रता है। ना चुनौती, ना परीक्षण, ना प्रमाण की मांग, केवल श्रद्धा, संयम और शुद्ध कर्म। माणा की परंपरा सिखाती है कि जो इन मर्यादाओं को समझ ले, उसके लिए कुबेर कृपा अपने आप मार्ग बना देती है, और जो इन्हें तोड़ता है वह कृपा नहीं, केवल शून्यता अनुभव करता है। माणा गांव और कुबेर कृपा की कथाएं जहां आस्था की गहराई दिखाती हैं, वहीं विज्ञान प्रश्न करना सिखाता है। विज्ञान कहता है कि मनुष्य का मन विश्वास के अनुसार अपने अनुभव गढ़ सकता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से ध्यान करता है तो मस्तिष्क में शांति और संतुलन उत्पन्न होता है। यही संतुलन निर्णय क्षमता को बेहतर बनाता है और जीवन में सही अवसरों को पहचानने में मदद करता है। विज्ञान इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहता है,
लेकिन आस्था कहती है कि यह प्रभाव ईश्वर की कृपा से ही संभव है। आस्था के अनुसार जब मन शुद्ध होता है तो ईश्वर का अनुग्रह स्वयं जीवन में उतर आता है। माणा की परंपरा इन दोनों को विरोधी नहीं मानती। यहाँ कहा जाता है कि विज्ञान मार्ग दिखाता है और आस्था उस मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। जहाँ विज्ञान कारण खोजता है, वहीं आस्था अर्थ प्रदान करती है। और शायद कुबेर कृपा का रहस्य इन्हीं दोनों के संतुलन में छिपा है, न तो अंधविश्वास में।